हमने जैसा कि कल मैंने आपको एक क्वेश्चन किया था कि जब पूरा ब्रह्मांड का जब विलय हो जाएगा तो क्या चीज़ बची रहेगी। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बची रहेगी, जिसके बारे में मैंने बताया भी था कि अक्षरधाम और परमधाम जो दो चीज़ें हैं जो वो कभी भी प्रलय को प्राप्त नहीं होंगे। अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी, ईश्वर भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, अभी आपके दिल में ख्याल आएगा कि मैंने क्या कह दिया, ईश्वर भी नहीं थे। हाँ, उस टाइम, उस समय पे, समय भी नहीं, समय भी अगर मैं बोलूँ तो गलत है। अब परमधाम जो है, जिसे गीता में ब्रह्मपुरी के नाम से कहा गया है, उस ब्रह्मपुरी में श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भगवान जो है उससे ऊपरी दर्जा है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वो परमधाम में रहते हैं और उस परमधाम में वो परमधाम जो है उसकी उत्पत्ति खुद कृष्णमय से हुई है। हम कहते हैं, आपने सभी ने सुना भी होगा, मुझे नहीं पता कि ये शब्द से अब वाकिफ हैं कि नहीं, सच्चिदानंद, जिसको हम अलग करते हैं सत चित आनंद। कई लोगों ने इसके काफ़ी मतलब निकाले हुए हैं सत चित और आनंद के, लेकिन जो हकीकत में, जो रियल में, जो मतलब जो इसका संधि विच्छेद है वो कुछ इस प्रकार है। सत चित आनंद, इसका मतलब होता है सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। सत स्वरूप में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप अक्षर ब्रह्म, वो अक्षरधाम जो है उसमें विराजमान है। अक्षरधाम और परमधाम के बीच में जमुना नदी है, जो कि इस ब्रह्मांड में नहीं है। इसलिए मैंने कहा था कि ये फॉरएवर है। अब चित्त स्वरूप से वो खुद किशोरावस्था में परमधाम में रहते हैं और आनंद स्वरूप से राधा जी और उनकी 12,000 ब्रह्म प्रियाएं वो परमधाम में वास करती हैं। अब इन सखियों से श्री कृष्ण का जो वार्तालाप हुआ परमधाम में, जिसकी वजह से इस सृष्टि की रचना अक्षर ब्रह्म द्वारा की गई, जो उनके बाल स्वरूप हैं। इसीलिए ये जो भूमि है परमधाम, ये सत्य संकल्प भूमि का है। यहाँ पे आपने जो भी संकल्प किया उसे पूरा होना ही होना है। सत्य संकल्प भूमि का है, भूमि है, और यहाँ पे आपने जो भी सोचा उसे पूरा होना है। जो भी इच्छा है आपकी वो सारी पूरी होगी। अब इसी इच्छाओं को लेके इस जगत की रचना हुआ कुछ ऐसा है। अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरा पर्सनल 30 इयर्स का स्टडी है। और
डीप में गया हूँ, जैसे कि जनसाधारण जो हैं, मतलब उनको वैकुंठ तक का तो पता है कि वैकुंठ में भी एक कृष्ण रहते हैं। एक्चुअली मैं बात करूं तो कृष्ण तीन हैं। गोलोकवासी कृष्ण है, वैकुंठवासी कृष्ण है और परमधामवासी कृष्ण है। 11 साल 52 दिन तक गोकुल में उन्होंने जो लीला की थी बाल स्वरूप में, उनमें अक्षर ब्रह्म का आवेश, परमधाम के कृष्ण और वैकुंठ के कृष्ण विष्णु जी, वो तीनों थे। वो तीनों की शक्तियाँ थी बाल स्वरूप में। इसलिए आपने देखा होगा कि बाल स्वरूप में 11 साल 52 दिन तक कृष्ण को किसी को भी मारने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ी थी। उन्होंने बिना हथियारी सबको मृत्यु के समीप पहुंचा दिया था, सबको मृत्यु प्राप्त करवाई थी बिना हथियार। इवन कंस को भी उन्होंने मल्ल युद्ध में मारा था। जब 11 साल 52 दिन के बाद अक्षर ब्रह्म का आवेश और कृष्ण की और श्री कृष्ण परमधाम वाले जब चले जाते हैं तो बचते हैं विष्णु जी। उस समय पे विष्णु जी सुमंगला नाम की शक्ति को भेज के वैकुंठ में से सुदर्शन चक्र मंगवाते हैं। अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं क्योंकि इसके बाद की घटनाएं सभी को पता है। अब चूंकि अक्षरधाम और परमधाम जो दो धाम हैं, जिसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि पृथ्वी लोक, वैकुंठ लोक, अक्षरधाम और परमधाम, ये 4 लोक हैं जिसमें से पृथ्वी लोक और वैकुंठ लोक विलय हो जाएंगे। अक्षरधाम और परमधाम कभी विलय नहीं होंगे, कभी नहीं। और यूं भी कह सकते हैं कि अक्षर ब्रह्म का स्वप्न, द ड्रीम स्टेज ऑफ अक्षर ब्रह्म, वो हमारा ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड तब तक रहेगा तब तक कि अक्षर ब्रह्म की इच्छा है। ये बनाते भी वही हैं, बिगाड़ते भी वही हैं। ये चूंकि श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप है और ये उनकी लीला है। अभी तक 3 ब्रह्मांड हो चुके हैं, रास का ब्रह्मांड, ब्रज का ब्रह्मांड, और अभी ये जो ब्रह्मांड है ये जागने का ब्रह्मांड है। जागने का मतलब होता है कि स्वयं को जागृत करना, मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। जो भी मेरा नाम है वो इस शरीर का नाम है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मृत्यु के बाद, शरीर छोड़ने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही आपको आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है। जो स्पिरिचुअलिज्म है, जो आध्यात्मिकता है, ये क्वेश्चन आपको वहाँ तक ले जाता है। अगर सोचोगे तो ले जाएगा, नहीं सोचोगे तो नहीं ले जाएगा। तो अभी हम यहीं तक बात करते हैं। मैंने चूँकि आपसे कहा था कि वो 2 धाम खत्म क्यों नहीं होते हैं, जिसका जवाब मैंने आपको दिया। क्योंकि वो जो धाम हैं उसमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रहते हैं, जो खुद की लीला को तो समेट सकते हैं। खुद की लीला तो वो समेट लेंगे, लेकिन फिर जहाँ रहते हैं वहाँ तो रहेंगे। वो तो हमेशा के लिए है। तो आगे मैं आपको और भी कुछ बताऊंगा कि आगे क्या होता है। और आज का हम यहीं पे समाप्त करते हैं ये एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में और जानकारी के साथ मिलूंगा मैं आपको। थैंक यू वेरी मच।